विज्ञान ने मानव जीवन को जितना आसान बनाया है, कुछ सालों पहले ये बिल्कुल सोचने लायक बात भी नहीं थी। लेकिन आज अगर देखा जाए तो जो ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें हैं जिससे मानव जीवन चेंज हुआ है, ये सब विज्ञान की वजह से हुआ है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि कितना जिम्मेदार है विज्ञान इसके लिए? जितना भी इस पे हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा किए, मेरा हमेशा आग्रह यह रहा कि जो ज्ञान या जो भौतिकी बढ़ोतरी हुई संसाधनों में, साधनों में, वह यह देखे बिना बढ़ोतरी हुई कि क्या जीवन के लिए सही है, कितना सही है और कब सही है। जैसे कि मुसलमान भाइयों में कहते हैं कि बाथरूम में वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। इसका एक्सटेंशन हुआ कि मोबाइल पे बात नहीं करनी चाहिए। आज अगर तुम देखो कि लोग बाथरूम में मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए आम पाए जाएंगे। खाना खाते हुए बात नहीं करनी। कब मक्खी गिर जाए, मच्छर गिर जाए, क्या खा जाओ पता नहीं, लेकिन आम आपको मोबाइल पे बात करते हुए दिख जाए। और टीवी तो रेस्टोरेंट में, घरों में चलते ही रहते हैं। सामने मर्डर होते हुए दिख रहा है, खून बह रहा है, क्या क्या दिख रहा है, और खाना खाए जा रहे हैं। तो जीवन की पद्धतियों से और जीवन की संवेदनाओं से शून्यता बढ़ती जा रही है, जीवन से दूरी बढ़ती है। मोबाइल या जितने भी संसाधन आए, उसके सीधे सीधे क्या दुरुपयोग हो रहे हैं, दुष्परिणाम होंगे, वो एक अलग है। लेकिन एक जो अच्छी तरह से जीवन जीना है, अगर वैसे नहीं करोगे तो नुकसान होगा ही होगा। जैसे छोटे दो एग्जाम्पल हमने लिए, बाथरूम में मोबाइल का इस्तेमाल, खाना खाते समय। फिर आंखों का खेल कितनी देर तक, शरीर के बाकी हिस्से को व्यायाम तो आप दे नहीं रहे। मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, वीडियो गेम, जितनी भी चीजें हैं, ये सब आंखों से ही हो रही हैं। शरीर की सिर्फ उंगलियां लग रही हैं इसमें। और चूंकि दिमाग थक जाता है, इसलिए भूख लगाती है, जबकि पेट को भूख नहीं लगी है। पेट को भूख तो जब थक जाओगे, श्रम करोगे, तब अधिकार होगा। दिमाग थक जाता है, इसलिए नींद आ जाती है। शरीर नहीं थकता तो धीरे धीरे मोटा हो जाता है। तो जितने भी विकास हुए, जितने भी इंस्ट्रूमेंट नए आए, जितने भी इलेक्ट्रॉनिकी खिलौने नए आए, वह बिना सोचे समझे लाद दिए गए। पहले जमाना आवश्यकता आविष्कार की जन्म। अब तो लैब में आविष्कार हो रहे हैं और प्रचार करके आपको नया खिलौना पकड़ाने की कोशिश हो रही है। पैसा नहीं है तो लोन मिलेगा, किस्तों में दे दो। तो जब खिलौनों से ज्यादा खेलोगे तो शरीर के बाकी हिस्सों से नहीं खेल पाए। तो जो बेसिक डेफिनेशन साइंस की है, जो अंधी हो गई है, कॉन्सेंस से निकला हुआ जो वर्ड है साइंस, वह अंधा ही है, तो आपको अंधा करेगा। और अंधेपन में जितनी बीमारियां हो सकती हैं वो होंगी। विज्ञान शब्द तुम जब कह रहे हो भारतीय, वह ज्ञान का भी रियलाइजेशन है, एक्सपीरियंस है। ज्ञान में हम मान लेते हैं, और जब विज्ञान होता है तब हम करके देखते हैं। तो विज्ञान की भाषा में, भारत में हमेशा लिखा जाता, आओ करके देखें। साइंस में इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो जब आप करके देखोगे, रियलाइज करोगे, तब चीजें कुछ और होंगी। तो ये शब्दों की जो गड़बड़ी है, ये बहुत बड़ी गड़बड़ी की मुख्य कारण है। अगर अंग्रेजी में भी विज्ञान या कॉन्शियस साइंस बोले, चेतन विज्ञान, तब कॉन्शियसनेस भी रहेगी,
तो गलतियां वहां से शुरू हुई, बीमारी वहां से बढ़ी है। विज्ञान नए खोज होना लगातार जारी रहना चाहिए, नहीं तो समाज डल हो जाता है। तो किसी भी खोज को हम नेगेट नहीं करेंगे कि ये खोज क्यों हुई, पता नहीं किस तबके के लिए वो जरूरी है। जैसे आज गांव में खेती कर रहे हुए किसान को जीपीएस की सुविधा की जरूरत हो सकती है, लेकिन अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी और अल्ट्रा सोफिस्टिकेटेड इंटरनेट फैसिलिटी की जरूरत कितने दिन पड़ेगी? जब फसल बोनी है, काटनी, तब। तो सारी सुविधाएं सबके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन मुनाफा, इंपीरियलिज्म को बढ़ावा, वो कहते नहीं नहीं, गांव में भी आपको 4G सर्विस चाहिए, चाहे चिड़िया बचे ना बचे। और फिर मुनाफा कमाना है तो आप, अगर देश गरीब है और वहां पे जुडिशियल सिस्टम वीक है, तो आप हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट कर दो, जो कि लो वोल्टेज पे होना है। तो मोबाइल पे सिग्नल के साथ साथ दिमाग में भी सिग्नल जाएंगे, और जो टावर के पास हैं वो सो नहीं पाएंगे, तो नुकसान उनसे होगा। फिर चिकित्सा क्षेत्र में जैसे कि आपको छोटी सी बीमारी हो गई, अब चूंकि आपने रख रखी है मशीनें, तो एमआरआई करा दो, कैट स्कैन करा दो, कलर डॉपलर, रिजल्ट कुछ नहीं निकलना है। स्लिप डिस्क हो गई तो हो गई, पहले भी पता लगता था, आज कुछ नहीं। एक्सीडेंट वगैरह में पहले दिक्कत होती थी, मल्टीपल इंजरीज, दिमाग में कहाँ कहाँ लगी, कुछ ऑपरेशन, वहाँ जरूरी। तब सब लोगों से पैसा कमाने की छूट, सबको बेवकूफ बनाने की छूट, जागरूकता को दरकिनार करना, बुजुर्गों को दरकिनार करना जो समझते हैं, और सबको लॉलीपॉप पकड़ाना, ये गलत है। विज्ञान की खोजों के बारे में गलती हम नहीं करें। इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, समाज का खाका वाका, और जो मुनाफाखोरी की कि पेटेंट करा लें और हम सारे दुनिया से ले लें। अब तुमको ताज्जुब होगा कि एक हॉस्पिटल जिसने एमआरआई खोला, उससे हमने पूछा कि आपके एमआरआई और कैट स्कैन कराने से जो पिछले 4 वर्षों में आप 2000 कर चुके, एक पेशेंट को लाभ हुआ जो अदरवाइज नहीं होता। तो बड़े हंसी की बात है कि वो डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट बोले, इट्स अनफॉर्चुनेट पार्ट कि नहीं, जिनको मरना था वो उसके बाद भी मरे, जिनको बचना था वो उसके बिना भी बचते। ये तो हम लगा लिए इसलिए ब्याज निकाल रहे हैं, मुनाफा निकाल रहे हैं। बड़ी अजीब चीज है कि आप लोगों को तंग करने लगे क्योंकि आपने फैसिलिटी लगा ली। दूसरे कई क्षेत्रों में सब जीवन की, म्यूजिक में अब आपने हाई डेसिबल के म्यूजिक सिस्टम लगा दिए, तो जरूरत है नहीं है, आप मोहल्ले पड़ोस को परेशान करने लगे। कोर्ट बोला 10 बजे रात से सवेरे 6 बजे तक नहीं होना है, क्योंकि सोते, अरे वो जागते हुए काम नहीं करने देते, इतने तेज बजने लगे। हॉर्न इतने तेज हो गए हैं, प्रेशर हॉर्न। तो कुछ जगह शायद वो जरूरत हो, माइनिंग में, हैजार्डस एरिया में, कि उतनी तेज आवाज थोड़ी देर के लिए निकाल सके जहां ऑलरेडी शोर होता है। लेकिन सब जगह तो बहरापन लाएगा। कुकिंग में इतनी सारी चीजें हो गई कि औरतें रोटी बनाना भूल गई, आदमी खाना बनाना भूल गए, सब चीजें हैं मशीनें, खाने का समय नहीं रह गया। तब समझ में आता कि अरे वो दाल चावल चूल्हे पर बनाते थे, उसमें शायद कम तबीयत खराब होती थी। अब माइक्रोवेव में जो रेडिएशन निकलते हैं,
इंडक्शन हीटर का जो प्रॉब्लम है, तो इन चीजों से ज्यादा तबीयत खराब रहने लगी है। बजाय पहले चूल्हे की धुएं से, तो उसको हम नेगेट करते गए कि ये खराब है, लेकिन जो रिप्लेसमेंट लाए क्या वो उतना जरूरी था? 2-4 चीजें जरूरी हो सकती हैं। हो सकता है किसी को पूरी की पूरी जरूरत है, लेकिन ज्ञान में हमने विज्ञान तथा कथित साइंस इतना डाल लिया कि वो अपने आप को भूल गया और दुनिया को जानने की कोशिश कर रहा है। हींग खाने से गैस खत्म हो जाएगी पेट की, लेकिन वो डॉक्टर का 4 दवाइयां लेके आ जाएगा। उसको मुनाफा कमाना है, फीस दी है उसने पढ़ने की, तो उसको करना है दवाई कमाना। तो अपने से बेसिक एथिक्स को हम दूर करते चले गए समाज को, और इसमें लोकतंत्र ने एक बड़ी भूमिका निभाई। सरकार का कोई सरोकार नहीं जनता से। समाज खत्म हो गया, क्योंकि सारे व्यक्ति वोट देते हैं। पति पत्नी भी अलग एंटिटी है। तो हो सकता है कि टीवी ने सबको अलग अलग चॉइसेस के लिए अलग अलग कमरे में बंद कर दिया हो, टेलीफोन ने उनको बांधे रखा हो, लेकिन आनंद तो चला गया। बातचीत नहीं होती है। तब इतना क्या जरूरी था चॉइसेस होना? टीवी आना अच्छी बात है, टेलीफोन इंटरकॉम घर में लगना अच्छी बात है, लेकिन एक घर में 4 टीवी, 3 देखने वाले, चौथा किस लिए लगा? गेस्ट आएगा तो वो भी तो अपना प्रोग्राम देखेगा, हम अपना देखें। गेस्ट मिलने आया, उसको टीवी पे दिखा दो तो इंसल्ट गेस्ट की हुई, होस्ट की हुई। तो ये चीजें बढ़ती जा रही हैं वैज्ञानिक प्रयोग से। जो चाहिए है वो एक बुजुर्ग लोगों की, जो ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, एक समितियां चाहिए है कि क्या, कितना, क्यों, कब, कैसे। तो नया प्रयोग उनके माध्यम से निकले, और वो अगर दिशा निर्देश देने में सक्षम हो तो ऐसी चीजें जरूरी हैं। तब जो शुरू में हमने आपसे निवेदन किया कि मुसलमान भाइयों में ये मनाही है, लेकिन ये तो सबके लिए है ना, क्योंकि पेट साफ नहीं होगा। ये तो कॉमन चीजें हैं, तो मुसलमान क्या, हिंदू क्या, सिख, सबको तो ये मार्गदर्शन आने चाहिए स्कूलों में भी। इसलिए बाथरूम में नहीं करना कि पेट साफ नहीं होगा, दिमाग में गैस भरेगी, उससे सिर दर्द होगा, उससे तुम जो आगे काम करोगे उसमें गड़बड़ी होगी। खाना खाते समय बात करोगे तो ढंग से चबा नहीं पाओगे, ज्यादा खा जाओगे। हो सकता है छिपकली, मक्खी, मच्छर कुछ चला जाए तो वो भी चला जाएगा, इसलिए खाना खाते समय बात में। तो ऐसे दिशा निर्देश हर चीज में देने की जरूरत है। तो विज्ञान की प्रगति के साथ जो विनाश की प्रगति हुई है, जो विनाश बढ़ा है, वह हम आंखें बंद करके उन सारे प्रयोगों को अपने ऊपर लादते गए। हम न किसी मशीन के विरोध में हैं, न किसी आविष्कार के। मेरा आग्रह इतना है कि रिसर्च और डेवलपमेंट की प्रक्रिया चलते रहनी चाहिए। तो जो देश भी इसमें पीछे हैं उनको भी अपने सकल घरेलू आय का 4-5% इस पर खर्च करना चाहिए, तभी तो प्रकृति के साथ तादात्म्य है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी रिसर्च को सब लोगों पे इम्प्लीमेंट किया जाए, इतना ध्यान रखना चाहिए। तब वाइज एंड ओल्ड्स आर रिक्वायर्ड टू कीप ए वॉच ऑन द डेवलपमेंट, that where to inject and where to restrict. Both things are necessary.